तो दूसरा सवाल है हमारा, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें 153। ठीक है, दूसरा है 257, तीसरा है 408 और चौथा है 441। ठीक है, हमें इनको बिना सॉल्व किए, बिना इनका कुछ कैलकुलेशन गणना किए हमको बताना है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था, इकाई में अगर 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो और डबल 0 तो वह पूर्ण वर्ग होती है। तो बताओ 153 क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही ये बताओ, ये भी नहीं है क्योंकि इनमें से इकाई का अंक ये नहीं है। ये बताओ, ये भी नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी इकाई का अंक नहीं है। अब बताओ ये है कि नहीं? इसमें देखो 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग है। तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, 1, 2 और 3 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, ये नहीं लिखना, कुछ भी ये नहीं लगाना। 1, 2 ये और ये 3 नहीं है, चौथी पूर्ण वर्ग है। समझ में आया? इकाई में अगर 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, डबल 0 तो ही वह पूर्ण वर्ग होती है। तो देखो इसमें इकाई में 1 है तो ये पूर्ण वर्ग है, और इन तीनों में इनमें से कुछ भी नहीं है इकाई का अंक में, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, उतारो। देखिए आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो देखो हम 100 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं बार बार घटाने की विधि से। तो देखो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 100 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप, इस 99 में से इसमें 2 बढ़ा देंगे, 3 हो जाएगा, 99 3 गया तो 96 बच गया। ठीक है, 96 आ गया। अब तीसरे स्टेप में 96 में से इसमें 2 बढ़ाएंगे, 5 हो जाएगा, 96 से 5 गया तो 91 आ गया। चौथे स्टेप में 91 में से इसमें 2 बढ़ाए 7, तो 91 में 7 गए तो 84। अब पांचवा स्टेप देखो, 84 में से कितना घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 76 आ जाएगा। ठीक है, छठा स्टेप देखो, 75 में से 11 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 64 आ जाएगा। छठा हो गया, सातवां देखो, 64 में से 13 घटाए तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। आठवां देखो, 51 में से 15 घटाए तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। नवा स्टेप देखो, 36 में से 17 घटाए तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और 10 में से 10वां देखो, 19 में से 19 घटाए तो 0। जब तक 0 नहीं आया तब तक करना है अपन को। तो कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप हो गए। तो इसका मतलब 100 का वर्गमूल 10 है। 100 का वर्गमूल कितना है, 10 है। ठीक है, उतारो। ठीक है ना, अब ऐसे ही करते हैं 169 का। ऐसे करते हैं 169 का। तो देखो फर्स्ट स्टेप, 169 में से 1 घटाएंगे तो 168। सेकंड स्टेप, 168 में से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो 165। थर्ड स्टेप, 165 में से कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो 160। फोर्थ स्टेप, 160 में से कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे तो 153। पांचवा स्टेप, 153 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में 9 गए तो 4 हो गए, 144। ठीक है,
छठा स्टेप लेते हैं 144 में से 11 घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और 133 आ जाएंगे। फिर सातवां स्टेप 133 में से 13 घटाए तो 3 में से 3 गए 0, 2 और 120 आ जाएगा। आठवां स्टेप 120 में से 15 घटाए तो कितना जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 0 और 1, 105 आ जाएगा। 8 हो गए। नवा है 105 में से 17 घटाएंगे तो 15 में 17 गए तो कितना बच गए, यहाँ से लेंगे 5, तो 15 में 7 गए तो 8, 9, ठीक है 98 बच जाएंगे। 98, 88 बच जाएंगे, ठीक है। 10वें में 88 में से 19 घटाएंगे, 18 में से 9 गए 9, 7 में से 1 गए तो 6, 11 ना। 11वां स्टेप है 69 में से 21 घटाएंगे, 9 में से 1 गए 8 और 6 में से 2 गए 4। 12वां स्टेप 48 में से कितना घटाएंगे, 23 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 8 में से 3 गए 5, 4 में से 2 गए 2 और अब आएगा 13। 13वां स्टेप 25 माइनस 25 तो 0 आ गया। 0 आ गया तो मतलब 169 का कितना वर्गमूल होगा, क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको उतार लो, यहाँ लिख देता हूँ मैं 169 का वर्गमूल 13 है, ठीक है। 169 का वर्गमूल कितना है, 13, क्योंकि 13 स्टेप हुए यहाँ तक तो 13 का जब हम वर्ग करेंगे तो 169 ही आता है। ऐसे पिछले वाले में 10 का जब वर्ग करेंगे तो हम 100 ही आता है, ठीक है। तो ये तीसरा सवाल हो गया, इसको उतार लो। अब देखो चौथा क्वेश्चन है, वर्गमूल ज्ञात करना। बार बार घटाने की विधि से जो वर्गमूल होता है वो काफी बड़ा होता जाता है। तो देखा अभी 169 का देखा था हमने, तो कितना बड़ा हो गया था वो ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको देखते हैं हम अभाज्य गुणनखंड की विधि से कैसे हम इसको वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। तो देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये 729 का अपन को वर्ग निकालना है। देखो 2 का भाग कब जाता है, जब इसके इकाई के अंक में ऐसी कोई सम संख्या हो, ठीक है। इकाई के अंक में जब सम संख्या हो 2 का भाग जाता है, 3 का भाग देते हैं इसमें। देखो 3 का 7 में देंगे, पहले 3 दूना 6, 1 बच गया 12 हो गया, ठीक है, ये 12 हो गया, 3 चौके 12, फिर 3 में 9 में देंगे तो 3 तिया 9, ठीक है। वापस 3 का भाग देते हैं, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 का भाग देंगे, 3 दूना 6, 8 में देंगे 2 बच गया 21 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 3 का भाग देंगे, 3 में 27, फिर 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3, ठीक है। तो देखो अब अंडर रूट में कितना आ रहा है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा होगा, 6 बार। और देखो 2 के पेयर बन रहे हैं, 2 के जोड़े बन रहे हैं। देखो 3 2 बार 3 2 बार 3 2 बार, इसमें से एक 3 निकाल लिया, इसमें से एक 3 निकाल लिया और इसमें से एक 3 निकाल लिया, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 729 का वर्गमूल 27 है। सबसे पहले भाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 का 7 में भाग देंगे, 3 गुना 2 का भाग नहीं जाता क्योंकि इकाई के अंक में सम संख्या नहीं है, 3 का भाग देंगे, 3 दूना 6, 7 में दिया तो 1 बच गया, ये 12 हो गया, तो 12 में 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 का भाग फिर इसमें देंगे, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 का भाग देंगे, 3 में 27, 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ऐसे ही इसका डबल इसमें देखो लिख देंगे, 2 के पेयर बन रहे हैं, देखिए निकाल देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो वर्गमूल आ जाएगा 27, ठीक है। दूसरा देखते हैं इसका 400, ठीक है। वही वापस से भाज्य गुणनखंड करेंगे,
देखो सम संख्या है 0, 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, 4 में दिया 2 बार, 0 तो ऐसे ही है। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4 और 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब देखो 5 आ गया, 2 का भाग नहीं जाएगा, सम संख्या नहीं है, 3 का भी नहीं जाएगा, तो 5 का जाएगा इसमें, 5 25, फिर देंगे 5 एकम 5, तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये लिख दिए सारे। पेड़ देखो 2 का और 5 का, 2 का पेड़ है तो 2 निकाल लेंगे, इसमें से 2 निकाल लेंगे और इसमें से 5 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 400 का वर्गमूल 20 है। समझ में आया? बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने हैं, मैं दिखा देता हूं। तीसरा है 1764, चौथा है 4096, 7744, 9604, 5929, 9216, 529, क्या देखो, ये सारे आप लोगों को खुद करना है। तो हमारे यहाँ 6.3 के 4 सवाल हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये सारे आपको खुद करने हैं, ठीक है। बच्चों आपकी प्रश्नावली 6.1 और 6.2 में पहले कर ली, हम पढ़ रहे हैं 6.3 वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है। वर्गमूल देखो 2 होते हैं, एक तो वर्ग और एक वर्गमूल, ठीक है। वर्ग क्या होते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर किया, 2 का पाव की वर्ग 2, तो कितना आता है, 4 आता है। 2 का जब स्क्वायर करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आता है। और वर्गमूल क्या होता है, इस 4 से, इसको बोलते हैं वर्गमूल, अंडर रूट 4। ये 4 से 2 आना चाहिए, कैसे आएगा, अंडर रूट में 2 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 तो 2 बार आ गया, फिर बन गया तो 1 2, इसको बोलते हैं वर्गमूल, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल। अब देखो, अब हमें निकालना है कि बताना है कि ये किसी का वर्ग है, ये किसी का वर्ग है, तो जो वर्ग आएगा इसका वर्गमूल निकालेंगे हम, इसका जैसे मैंने निकाला था, अंडर रूट लगाकर वर्गमूल निकालेंगे, तो ये कितने का, जो इसका इकाई का अंक है वो मतलब इकाई का वर्ग में क्या आएगा, तो देखो वर्ग, मान लो 9 का स्क्वायर करेंगे हम तो 81, तो भी बना सकता है, ठीक है। और अगर 1 का स्क्वायर करेंगे हम तो भी 1 आ सकता है, ठीक है। मान लो इसका वर्ग का इकाई का अंक 9 आ गया, तो 9 का स्क्वायर कैसे करेंगे तो भी 1 आ सकता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आ सकता है। तो क्या क्या संभावना हो सकती है, इसके वर्ग का इकाई का अंक, एक तो 1 हो सकता है और एक 9 हो सकता है। इसके वर्ग, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, इसका किसका वर्ग है ये, ठीक है ना, तो उसकी इकाई का अंक 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आता है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या यानी 1 आता है, ठीक है। दूसरा देखो 9 9 8 5 6, अब बताओ ये जो 6 है, अब इसका वर्गमूल निकालने पर क्या वर्ग आता है इसका। अब 6 कैसे कैसे आएगा, या तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 16, या हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आता है। तो देखो दोनों में 6 6 आ रहा है,
यानी इकाई कण 6 6 आ रहा है। तो इसकी संभावित क्या हो सकते हैं, ये लाइन लिखनी है और लिखना है इसका या तो 4 या 6 इकाई कण। ठीक है, तीसरा देखो 9 9 8 0 0 1, इसमें इकाई कण की संभावना क्या हो सकती है, देखो एक वही है तो वापस से 1 और 9। चौथा 6 5 7 6 6 6 0 25। अब देखो 5 कब आता है, जब हम सिर्फ 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 यानी 5 आता है इकाई कण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या आएगा 5, क्या आएगा 5। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो वर्ग आएगा उसका इकाई कण क्या होगा, तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। ऐसे ही जब इसका वर्गमूल निकालेंगे हम तो इसका इकाई कण 6 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। ऐसे इसका निकालेंगे तो 1 हो सकता है और 9 हो सकता है, इसका निकालेंगे तो 5 हो सकता है। ठीक है, बताओ।